माता अनुसूया की कहानी। बहुत समय पहले सतयुग में ऋषि अत्रि सप्तऋषियों में से एक मंदराचल पर्वत पर अपने आश्रम में तपस्या करते थे। उनकी पत्नी माता अनुसूया अपने पतिव्रत धर्म, दया और सेवा के लिए पूरे तीनों लोकों में विख्यात थीं। कहा जाता है कि उनके आश्रम में आने वाला कोई भी भूखा, प्यासा या दुखी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। देवियों की ईर्ष्या। स्वर्ग में यह ख्याति सुनकर ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी और शिव जी की पत्नी पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी महान पतिव्रता हो सकती है कि उसका पुण्य देवताओं से भी बढ़कर हो। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसूया की परीक्षा लेने का आग्रह किया। तीनों देवों की परीक्षा। तीनों देव भिक्षुकों का वेश धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि गहरी ध्यान साधना में बाहर थे। भिक्षुकों ने अनुसूया से कहा, माता, हमें भिक्षा चाहिए, पर एक शर्त है, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम बिना खाए चले जाएंगे। अनुसूया की धर्म संकट की घड़ी। यह सुनकर माता अनुसूया क्षण भर के लिए चुप रहीं। अगर वह उनकी शर्त मानती तो उनका पतिव्रत धर्म भंग हो जाता। अगर वह इनकार करती तो अतिथि को भोजन न देना उनके धर्म के विरुद्ध होता। उन्होंने मन ही मन अपने पति अत्रि ऋषि और अपने तपोबल को स्मरण किया और एक उपाय निकाला। तपोबल का चमत्कार। अनुसूया ने अपनी पतिव्रता और तपस्या की शक्ति से उन तीनों भिक्षुकों को छोटे छोटे निर्दोष शिशुओं में बदल दिया। अब वे तीनों देव रूप बदलकर उनकी गोद में थे। माता ने प्रेम और वात्सल्य से उन्हें गोद में खिलाया, स्नान कराया और पवित्र मन से भोजन कराया। देवताओं का असली रूप। जब भोजन समाप्त हुआ, माता ने अपनी योग शक्ति से तीनों शिशुओं को उनके वास्तविक रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बदल दिया। तीनों देव प्रसन्न होकर बोले, माता, आपने अपनी पतिव्रता से हमें मोहित कर लिया। आज से आपका यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। दत्तात्रेय का आशीर्वाद। तीनों देवों ने आशीर्वाद दिया, हम तीनों मिलकर आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसका नाम होगा दत्तात्रेय। वह तीनों लोकों में धर्म, ज्ञान और योग का प्रचार करेगा। कुछ समय बाद माता अनुसूया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। दुर्वासा ऋषि शिवांश, चंद्रदेव ब्रह्मांश, दत्तात्रेय त्रिदेव का संयुक्त अवतार। इस तरह माता अनुसूया पतिव्रता, तपस्या और धर्म की अद्वितीय प्रतीक बन गईं। उनकी पूजा विशेषकर अनसूया जयंती और दत्तात्रेय जयंती के दिन की जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।